नमस्ते दोस्तों, हमारी स्कूल सेटअप सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। ये हमारी विश्लेषण श्रृंखला का दूसरा स्टेप है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात। अगर स्टेप 1 यानी लीगल आइडेंटिटी वाला हिस्सा मिस हो गया है, जिसमें हमने ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी के बारे में बात की थी, तो उसे पहले ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके बिना स्टेप 2 यानी आज का जो टॉपिक है वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम बात करेंगे 4 मुख्य चीज़ों पर। पहला, फाउंडेशन यानी ज़मीन इतनी ज़रूरी क्यों है। दूसरा, लोकेशन और लैंड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फिर बिल्डिंग और फैसिलिटीज़ में क्या क्या होना चाहिए। और आखिर में फाइनल लीगल हर्डल्स यानी कानूनी अड़चनों को कैसे पार करना है। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, जब लीगल आइडेंटिटी बन जाती है तो अगला सबसे बड़ा कदम होता है स्कूल के लिए सही जमीन और बिल्डिंग चुनना। और ये सिर्फ एक प्लॉट खरीदने जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी जगह चुनने के बारे में है जहां बच्चों का भविष्य बनेगा, उनका एक पूरा माहौल तैयार होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जमीन का सिलेक्शन इतना क्रिटिकल क्यों है? मतलब इतना क्या है इस डिसीजन में? देखिए, अगर जमीन गलत चुन ली तो इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। हो सकता है आपको एफिलिएशन ही ना मिले, स्कूल को आगे एक्सपैंड करने, बड़ा करने का रास्ता ही बंद हो जाए, प्लेग्राउंड के लिए जगह कम पड़ सकती है, और सबसे जरूरी, बच्चों की सेफ्टी पर भी सवाल उठ सकता है। इसलिए यह फैसला बहुत ही सोच समझ कर लेना होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके प्रैक्टिकल साइड को समझते हैं। मतलब स्कूल के लिए जगह कैसी होनी चाहिए और कितनी जमीन की जरूरत पड़ती है। एक आइडियल लोकेशन के लिए क्या क्या देखना चाहिए, एक चेकलिस्ट बना लेते हैं। रोड से कनेक्टिविटी आसान हो, आसपास का माहौल सेफ हो, पोल्यूशन कम हो, मतलब कोई फैक्ट्री या हाई ट्रैफिक जोन ना हो, जगह इतनी हो कि बिल्डिंग, प्लेग्राउंड और आगे फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए भी स्कोप हो। और हाँ, बहुत भीड़भाड़ वाले इलाकों और बेसमेंट वाली बिल्डिंग से तो बिल्कुल दूर रहना है। अब बात करते हैं अलग अलग बोर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स की, जैसे कि सीबीएसई 2025 के नए नियमों के हिसाब से मेट्रो या शहरी इलाकों में लगभग 1500 से 2000 स्क्वायर मीटर जमीन चाहिए, और प्लेग्राउंड तो कंपलसरी है ही। वहीं अगर कैम्ब्रिज यानी सीआई की बात करें तो उनका कोई फिक्स साइज नहीं है। उनका फोकस इस बात पर है कि सभी फैसिलिटीज के लिए पूरी जगह हो। और आईबी तो जमीन के साइज से भी ज्यादा लर्निंग एनवायरनमेंट की क्वालिटी पर जोर देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है। भले ही कैम्ब्रिज या आईबी साइज ना बताएं, लेकिन जो आपकी लोकल स्टेट गवर्नमेंट के ज़मीन के नियम हैं, उनका पालन करना अनिवार्य है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ठीक है, जमीन फाइनल हो गई। अब आते हैं बिल्डिंग पर। देखते हैं कि एक स्कूल की बिल्डिंग में क्या क्या चीजें होनी ही चाहिए। सबसे पहले बिल्डिंग पक्की होनी चाहिए, मतलब एक परमानेंट स्ट्रक्चर। कमरों में नेचुरल लाइट और हवा आने की पूरी व्यवस्था हो। सीढ़ियां और कॉरिडोर्स ये खुले और चौड़े होने चाहिए। गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग वॉशरूम जरूरी हैं। और इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए रैम्प्स का होना भी बहुत जरूरी है, ताकि हर बच्चा आसानी से आ जा सके। और हाँ, इसको तो बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए, फायर सेफ्टी सिस्टम ये मैंडेटरी है। बिल्डिंग के अलावा कुछ फैसिलिटीज हैं जिनके बिना स्कूल अधूरा है, जैसे साइंस और कंप्यूटर लैब्स। ये प्रैक्टिकल और डिजिटल लर्निंग के लिए जरूरी हैं। लाइब्रेरी पढ़ने और रिसर्च के लिए। प्लेग्राउंड जहां बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ होती है, खेलकूद होता है। टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट के लिए स्टाफ रूम और प्रिंसिपल ऑफिस। और बच्चों की सेफ्टी के लिए सीसीटीवी और सिक्योरिटी तो आजकल मस्ट हैव है। चलिए अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे क्रूशियल हिस्से पर, जो है लीगल हर्डल्स। ये वो गवर्नमेंट अप्रूवल्स हैं जिनके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसको बिल्कुल साफ शब्दों में समझ लीजिए। इन सर्टिफिकेट्स के बिना आप चाहे सीबीएसई हो, कैम्ब्रिज हो या आईबी हो, एफिलिएशन के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल है। ये एक एब्सोल्यूट मस्ट है। तो कौन से हैं ये जरूरी सर्टिफिकेट्स? मुख्य रूप से ये 4 हैं: बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, सैनिटेशन यानी साफ सफाई का सर्टिफिकेट, और लैंड यूज सर्टिफिकेट। ये इस बात का सबूत है कि उस जमीन का इस्तेमाल एजुकेशनल पर्पस के लिए हो सकता है। तो चलिए एक फाइनल चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं। इससे कंफर्म हो जाएगा कि हमारा स्टेप 2 पूरा हुआ या नहीं। क्या लीगल आइडेंटिटी बन गई? टिक। सही जमीन मिल गई? टिक। प्लेग्राउंड के लिए जगह सिक्योर हो गई? टिक। बिल्डिंग का डिजाइन सेफ है? टिक। फायर और सेफ्टी अप्रूवल्स मिल गए? टिक। और फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए भी जगह है? डबल टिक। अगर ये सब हो गया है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। तो ये था स्टेप 2, जिसमें हमने जमीन और बिल्डिंग के बारे में सब कुछ जाना। अब आगे क्या? अगले पार्ट में हम बात करेंगे स्टेप 3 की, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट प्लानिंग की।
क्लासरूम्स कैसे बनेंगे, बाकी फैसिलिटीज कैसे सेटअप होंगी, इन सब पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो क्या एक शानदार स्कूल के भविष्य का ब्लूप्रिंट अब थोड़ा और साफ हुआ? उम्मीद है जरूर हुआ होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक प्लान करते रहिए।